I wish I could have this list during my jewelry shopping. Generally वो तीन कौन सी बड़ी मिस्टेक है जो क्लाइंट्स करते हैं ड्यूरिंग वेडिंग ज्वेलरी शॉपिंग? ब्राइड के साथ अकेली तो ब्राइड आती नहीं है. ब्राइड बोलती है मेरे को ये चीज पसंद है. हाँ. मम्मी बोलती है नहीं ये अच्छा नहीं है. कोई बुआ बोलती है ये अच्छा नहीं है. तो उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि ब्राइड अपना पर्सनल स्टाइल या वो उसका समवेयर लेट गो हो जाता है. 95% ऑफ द टाइम सब बरोबर बन के आता है, बट वो 5% एक बायर एक क्लाइंट को अपना बजट किस हिसाब से देखना चाहिए? इट शुड बी अकॉर्डिंग टू फंक्शन. कंसीडरिंग बजट में बात करो, बजट तो एक चेकलिस्ट में होना ही है. हाँ, टॉप मोस्ट वो तो अभी समझो कि वो है ही है. एंड आई थिंक सोशल मीडिया हेल्प्स यू आल्सो एंड इट डज नॉट हेल्प्स यू आल्सो. Actually, what you are paying, you should know what you are paying. And I don't think so. एक फादर के लिए डॉटर की वेडिंग इट्स द बिगेस्ट ड्रीम. I wish I could have this list during my jewelry shopping. सब यही बोलते हैं एक बार शॉपिंग होने के बाद. But let's see what are do's, don'ts, and what should never be forgotten during a jewelry shopping for a wedding. For that, we have the best person with us, a 9-decade-old brand. So he can answer us this perfectly. So welcome to Jewelry Brothers podcast. I would like to invite Mr. Yash from Kundan Jewellers. We'll request him to give some brief about Kundan Jewellers first. Thank you for having me on this podcast. It's entirely our pleasure. So our brand Kundan Jewellers is almost 87 years new. 9 decades. Yeah, 9 decades. मैं 4th generation हूँ ये who is into the business, and I'm grateful for my forefathers of for course. Passing on the legacy. And we have we are into retail, wholesale, manufacture. So and we have as far as I know, you don't have showroom only in Mumbai. You are in USA also. That's great. We started USA in New York in 2019. Great. So मतलब international जाने का हमको उधर मौका मिला. So and not much brands are able to do that. But you are one of them. Yeah, so we have a family member there, so उसके कारण हमको एक chance मिला. Yes, so you are moving towards 100-year landmark, the brands. Heritage. Of course. So I don't think कि ये जो topic है आज का हमारा कि what are do's and don'ts of wedding jewelry shopping. Anyone can be better than you because you are carrying a legacy of almost 100-year experience. Yes. So I would like to start with all the topics if you have your permission. Yes, please. Generally वो तीन कौन सी बड़ी मिस्टेक है जो क्लाइंट्स करते हैं ड्यूरिंग वेडिंग ज्वेलरी शॉपिंग? So तीन बड़ी मिस्टेक जो मेरे को लगता है जो क्लाइंट करते हैं, one is not setting a budget, not considering the personal style, and deciding too fast. Okay. or too slow. तो ये तीन चीजें मेरे को लगता है कि ये क्लाइंट मिस्टेक करते हैं बाय नॉट डिसाइडिंग इट प्रायर. या नॉट डिसाइडिंग. जहाँ तक मुझे लगता है बजट तो सबसे पहला है कि अगर बजट सेट नहीं होगा तो या फिर पॉकेट फाड़ देगा. ऑफ कोर्स वी हैव टू डिसाइड आवर पॉकेट साइज फर्स्ट, और एल्स सिलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि जो एक्सक्लूसिव है वो कॉस्टली भी है. तो जो एक बार एक्सक्लूसिव पसंद आ गया तो फिर उससे डाउन जाना, आई मीन कोई बजट सेट नहीं करता है कोई, तो फैमिली पे वो फाइनेंशियल बाद में प्रेशर आता है. तो अगर मोस्ट इम्पोर्टेंटली फादर पे, तो अगर क्लियर है कि हमको ये बजट में लेना है तो आपके लिए वो इजी हो जाता है कि हमको ये स्टाइल में या ये वैल्यू में ही हमको ज्वेलरी देखना है. तो एज ज्वेलर को भी आसान हो जाता है बताने में. ऑफ कोर्स कंफ्यूजन नहीं रहता. अगर बजट सेट है तो उससे काफी सारी चीज क्लियर हो जाती है कि क्या मुझे चाहिए, क्या मेरा बाउंड्री है. राइट. सो द सिलेक्शन गेट्स क्वाइट इजियर एंड आई थिंक फास्टर विदाउट एनी कंफ्यूजन. सेकंड आपने जो बताया वो के पर्सनल टेस्ट. सो यू डोंट हैव टू इन्फ्लुएंस विद लाइक अगर ये सेलिब्रिटी ने पहना तो मुझे भी यही पहनना है. यू शुड सी योर comfort, your physics, and accordingly you should select it. अभी क्या हो जाता है, जैसे जो ब्राइड है, ब्राइड के साथ अकेली तो ब्राइड आती नहीं है. मॉम आते हैं, चाचा, ये वो, मतलब चाची, बुआ, फैमिली आती है. तो ब्राइड बोलती है मेरे को ये चीज पसंद है. मम्मी बोलती है नहीं ये अच्छा नहीं है.
कोई course. बुआ बोलती ये अच्छा नहीं है, तो उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि ब्राइड अपना पर्सनल स्टाइल या वो उसका somewhere let go हो जाता let है। go हो जाता है। तो द ब्राइड हैज टू बी फर्म, मेरे को ये पसंद है। तो ये एक सिंपल अच्छा मैसेज है हाँ, ब्राइड के लिए कि मदर या फैमिली मेंबर्स को लाओ, ला टेक देयर या एडवाइस या but go with what you like. यस, That's second thing. And third, you said the trend or what Yeah. is in डिसाइडिंग टू फास्ट। too fast. तो विथ टुडेज टाइम हर महीने या मैं बोल रहा हूँ हर सीजन में ट्रेंड्स चेंज होते Change हैं, होते रहते हैं। चॉइसेस Fast fashion kind. मतलब इतना चॉइसेस अवेलेबल है इन द रिटेल सेगमेंट एज वेल। आइदर आप उसको बहुत जल्दी सिलेक्ट कर लेते हो एंड देन यू रिग्रेट इट, Yeah. क्या ये नहीं ये होना चाहिए ये था? नहीं ये होना चाहिए। Exactly. तो वो एक मतलब बड़ा मिस्टेक हो सकता है। फिर So क्या है, don't be in too rush. यस You have like अगर दिसंबर में आपका फॉर एग्जांपल वेडिंग है, हाँ. start browsing from June. You have ample of time. यस So एम्पल ऑफ टाइम आपका सिलेक्शन परफेक्ट होगा एंड विद ट्रेंड होगा। विद ट्रेंड होगा। सो दैट्स अ गुड वन। आई थिंक हमारे व्यूअर्स को ये काफी कुछ क्लियर हो गया कि क्या 3 बड़ी मिस्टेक जो उनको करनी नहीं चाहिए जो वो करते हैं। Yes. लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन शुड ज्वेलरी शॉपिंग बी आइडली बिगिन? उनको कब से स्टार्ट करना या ब्राउज करना चाहिए आइडली? Ideally. आप क्या सोचते हो और क्या कहना चाहोगे? मैं सोचता हूँ द शॉपिंग शुड स्टार्ट एनीवेयर बिटवीन बिफोर 5 months और 3 months बिफोर द बिग डे। ओके, आपको मैक्स टू मैक्स 3 महीने पहले तो चालू कर देना ही चाहिए। दैट्स द मैक्स Yeah. टाइम। आई मीन मैक्स टाइम उससे लेट तो इट विल बी अ रश। 5 महीना इज द बेस्ट। बेस्ट अब ऑप्शंस यू कैन एक्सप्लोर you ऑप्शंस। can explore and you have ample of time. And social media also plays a big, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस करता है, big influence. और इतने options उनको social media में मिल जाते हैं। मिल जाते हैं। So you have proper time. अगर 5 months रखते हैं तो you have a proper time to browse physically, digitally, and then come to a Everything, conclusion. yes. So according to you, 5 to 6 months is ideal time. आइडियल टाइम, राइट। So start browsing and finalize before 2 months or Yes. 3 months. सो व्हाई 2-3 months ऐसा होता है कि जैसे हम रिटेलर्स जैसे कोई क्लाइंट Customization, yes. कस्टमाइज करता है, हमको बनाने को ऑलमोस्ट 1 महीना लग जाता है। Of course. 95% ऑफ द टाइम सब बरोबर बन के आता है, बट वो 5% में इफ देयर इज एनी चेंजेस Changes. So we have वी नीड that टू gap. हैव दैट टाइम इन हैंड Time cushion. कि हमको ब्राइड को अच्छा ये नहीं पसंद है, हम ये चेंज कर Of देते course. हैं। तो वो एक क्वेश्चन मिल जाता है ना, सो इट्स गुड फॉर एवरीवन। So if we summarize it, 5 to 6 months is the ideal time Ideal to time. start browsing. Yes. But 3 months or least 2 months आपको before your big start day करना चाहिए। is the deadline to Yeah. finalize things. सो अभी 5 महीने जैसे आप बोल रहे हो, तो आप उसमें से 1 महीना देख लो, ब्राउज कर लो, Yes. फिर बाद में आपको पता है योर माइंड इज क्लियर दैट आई वांट टू गो फॉर दिस टाइप ऑफ ज्वेलरी और व्हाटएवर, तो आपको वो 3 महीने में वो सब काम करना है। हाँ, उसमें बहुत सारा आता है। Filtration of brands, Yes. filtration of designs. Yes, everything. So I think it's quite reasonable that 6 months is the ideal time to start browse with, and before 2 months you need to finalize it. Yes, So if any 100%. customization, end time changes, Yes. it's all possible, Possible. if you Everything is possible. if you follow this timeline. Yes. So that's a good insight for our viewers. जो लास्ट मोमेंट बाइंग होती है, ऑफ कोर्स we both are not in favor of that. So you should start ideally browsing before 6 months from your big day and complete it or finalize it whatever you want to before at least 2 months of your final the big day. So that's how you should start your wedding shopping. So let's move to our another question. एक buyer एक client को अपना budget किस हिसाब से देखना चाहिए? It should be according to function, according to their legacy, or according to what kind of expression a bride wants to show. So मैं अपने जैसे बोले एक्सप्रेशन, Yes. ऑब्वियसली जो ब्राइड को जो एक्सप्रेशन शो करना है, हर इमोशंस, हर टेस्ट, वो प्रायोरिटी मतलब होना चाहिए। At most वो है। एट मोस्ट वो होना चाहिए। आई फील फंक्शन और वो सब तो इट्स पार्ट एंड पार्ट ऑफ द वेडिंग Whole celebration. या होल सेलिब्रेशन। ज्वेलरी एक ऐसा चीज है कि वो मतलब इट शुड बी ब्राइड का जो इमोशनल वैल्यू है, उसका जो टेस्ट है, It should reflect bride रिफ्लेक्ट हर ब्राइड्स पर्सनालिटी, personality. Exactly. वो होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन के हिसाब से आप ज्वेलरी तो मिल ही जाएगा, बट Okay. आखिर में व्हाट द ब्राइड वांट्स
she wants to express herself, her taste, her personality, I think it should let her out in her jewelry. So the budget has to be decided according to what bride wants. Yeah, budget तो मैंने आपको जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन पे जो जाता है कि वो बजट तो डिसाइड करना ही है तो बजट तो प्रायोरिटी पहला है, मैं ऐसा बोलूंगा, और फिर बाद में ब्राइड का चॉइस. इसमें जो एलाइट क्लास है, आई विल नॉट डिफरेंशिएट एनीवन, बट इट्स जस्ट अ कॉमन क्वेश्चन. एलाइट क्लास है, उसके लिए मे बी बजट प्रॉब्लम कभी नहीं होता है. यस, बट हमें जो ज्यादा हमें बिजनेस देते हैं वो क्लास को अगर टारगेट करना है तो क्या ज्वेलरी ऐसी चीज पॉसिबल है जो इट्स क्या ऐसा कह सकते हैं कि इट्स नॉट ओनली फॉर एलाइट इफ यू सिलेक्ट इट प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू बजट. सो बजट में भी ब्राइडल लुक आ सकता है 100%, या नहीं आ सकता है, वो अगर हम व्यूअर्स को बता सकें. बजट में भी ब्राइडल लुक आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है. आजकल की टेक्नोलॉजी या मैन्युफैक्चरिंग इतनी अच्छी हो गई है, लाइट वेट ज्वेलरी इतनी मार्केट में अच्छी आ गई है. सो इट इज ऑप्शन फॉर ऑल द ब्राइड्स के उनको उनकी ड्रीम ज्वेलरी मिल सके. ओके, जैसे आपने बोला बजट फ्रेंडली ज्वेलरी भी मिलती है, इट्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड I think it's for everyone. It's possible to get bridal jewelry. So we can say the jewelry is not only for elite; it's for everyone from every class or wherever they belong. Yes. So you have a budget, you'll get a jewelry. Yes, you get it. So that's a good one. Nowadays the technology has made jewelry so lightweight, and it has to be because gold का rate इतना बढ़ा हुआ है. So एक यही ऑप्शन है, एक लाइट वेट ज्वेलरी को हम हैवी कैसे दिखा सकते हैं. एंड आई थिंक मैंने आपका स्टॉक देखा है एंड यू आर क्वाइट अ बिग मास्टर्स इन दैट. सो अगर नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है, अगर मैं कंफ्यूज्ड बायर हूँ और आई थिंक ज्वेलरी शॉपिंग के लिए मोस्टली सब कंफ्यूज्ड होते हैं, सो ऐसा कोई चेकलिस्ट होता है जिससे मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊँ कि नहीं यही ज्वेलरी ऐसी देखनी चाहिए, या I can be little more clear. Do you suggest any such checklist is there? I think checklist होनी चाहिए. आप समझो कि कंसिडरिंग बजट में बात करो, बजट तो एक चेकलिस्ट में होना ही है. हाँ, टॉप मोस्ट वो तो अभी समझो कि वो है ही है. दूसरा एक चीज होना चाहिए कि आपके क्लोथ से वो ज्वेलरी मैच हो रही है नहीं हो रही है. आपको क्लोथ्स को प्रायोरिटी दे रहे हो या ज्वेलरी को प्रायोरिटी दे रहे हो. फिर आप कहाँ से ज्वेलरी ले रहे हो, वो भी एक आपके चेकलिस्ट में होना चाहिए. Are you going for a new age brand or are you going for a legacy जैसे like हम जिसे बात करते हैं 90-year-old brand, तो वो भी जैसे we are family jewelers for a lot of families. Okay. So you know आपको वैसी ज्वेलरी ब्रांड में जाना है कि आपको न्यू एज ब्रांड ज्वेलरी ब्रांड में जाना है. I think social media will help them out. Yes. So वो shortlist करने के लिए वो शायद social media. And I think social media helps you also and it does not help you also. आप कंफ्यूज हो जाते हो इतना स्क्रॉल करके you don't come to any conclusion. तो इट्स एंडलेस. वो चेकलिस्ट बढ़ती जाएगी. आई थिंक यू हैव टू बी वेरी क्लियर. यस. नेक्स्ट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हाउ इज द आइडिया, ब्राइडल ज्वेलरी का आइडिया लास्ट 10-15 years में कितना चेंज हुआ है या अनचेंज है या इट्स द सेम सिंस आवर एंसेस्टर्स. व्हाट हैज चेंज इन लास्ट 10-15 years, particularly bridal jewelry? So bridal jewelry में there's a big shift. दो चीज़ है. एक तो जैसे हम दो मार्केट्स की बात करते हैं. एक तो नीश मार्केट जो आप एक मास मार्केट. हाँ, एक मास मार्केट. नीश में पीपल की बाइंग परचेसिंग पावर इट्स ट्रमेंडसली इंक्रीज्ड. ओके. एंड चॉइसेस इतनी आ गई है ब्राइडल ज्वेलरी में. पहले एक बेसिक लेट्स से 25 years पहले एक बेसिक स्टाइल चलता था, बेसिक मॉडल चलता था, ऑप्शन था. अभी so many options. आपको डायमंड ज्वेलरी, अनकट ज्वेलरी, टेम्पल ज्वेलरी, हेरिटेज ज्वेलरी, एंटीक ज्वेलरी, इटालियन ज्वेलरी, आप नाम बोलो वो अवेलेबिलिटी है. और मुझे लगता था पहले के टाइम पे जो स्टोन ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी यूज्ड टू बी फॉर एलाइट्स, और जो दूसरा क्लास था उसके लिए लाइक नॉर्मल गोल्ड ज्वेलरी. बट आज मुझे नहीं लगता, मैं जहाँ तक मानता हूँ सबके लिए ये सब ज्वेलरी है. सब ज्वेलरी. इफ यू हैव अ लिमिटेड बजट देन आल्सो यू विल गेट दैट रॉयल स्टोन. डायमंड ज्वेलरी भी मिलता है, कलर स्टोन ज्वेलरी भी मिलेगा. सो आई थिंक मेजर शिफ्ट मैं बोलूंगा चॉइसेस में आया है और प्रोडक्ट्स में आया. जैसे
हम कस्टमर को ज्यादा चॉइस दे पा रहे हैं, Okay. प्रोडक्ट्स दे पा रहे हैं. पहले के टाइम पे इट्स अ बिग एडवांटेज फॉर द कंज्यूमर्स. Of course. लेट्स से दैट क्योंकि पहले बेसिक वही 4-5 चीज चलती थी, वही था. अभी हाँ. 4-5 नहीं, हजारों चीज है. So वो भी बोल सकते हैं कि दैट्स इज ऑल सोशल मीडिया ने भी एक बड़ा पार्ट प्ले Yes. किया इसमें टू गेट द वर्ल्ड ज्वेलरी Yeah, इनटू हैंड ऑफ yeah, things. yeah. So choices are There. ample, Yes, and according to budget, every jewelry can be made. yes. So is it that celebrity has influenced a lot for bridal jewelry? The aspiration of having bridal jewelry is directly connected with what celebrity wears. आई थिंक थोड़ा सा तो इम्पैक्ट सेलिब्रिटी का होता ही किसी है. पे भी होएगा, बट आई फील नॉट एज मच एज सेलिब्रिटी में थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, बट नॉट सो मच इम्पैक्ट. Okay. आई वुड से जो ब्रांड आज का जो सारी ब्रांड्स है उनके जो सोशल मीडिया प्रेजेंस हो गए ना, उसके कारण आई थिंक इट प्लेज अ मेजर इम्पैक्ट. Okay. लाइक एवरीवन इज प्रेजेंट ऑन सोशल मीडिया. So मैंने काफी ऐसे कंपैरेटिव पोस्ट भी देखी है काफी ब्रांड्स की कि फॉर एग्जांपल XY बहुत बड़े सेलिब्रिटी ने कोई बड़ी ब्रांड की या वेरी रेयर स्टोन्स की ज्वेलरी पहनी है, उसके साथ उनके पास जो है मिलती जुलती ज्वेलरी, दे गिव एन आइडिया कि ये बजट में भी इस तरह का लुक आ सकता है. सो दैट्स अ मेजर चेंज के कस्टमाइजेशन हैज गॉन टू नेक्स्ट लेवल, एंड दैट बजट में भी हो रहा है कस्टमाइजेशन. यस. So it's a major shift. I think bridal jewelry is not only that typical bridal long hair, short hair which used to be previously. पूरा एक सिर्फ शादी के दिन पे पूरा 10 पीस का सेट पहनना है. शॉर्ट मिड, शॉर्ट से चालू करते हैं, मिड से चालू करते हैं, लॉन्ग से चालू करते हैं. कुछ एरिया कुछ रीजन्स में ऐसा है, बट मैंने ये भी देखा है. आई हैव अटेंडेड दैट वेडिंग्स के ब्राइड कुछ नहीं नेक में, बट super long big earrings, and she carries out so beautifully that ऐसा कहीं नहीं फील हुआ कि ये नेक नहीं है, it's only earrings. So it has been ब्राइड का एक्सप्रेशन जैसे, yeah, of course वो एक्सप्रेशन है, उसने क्या सोचा उसके लिए. So that's a great thing. What should a buyer observe or look for in a jewelry before trusting them with big ticket purchases? 3 points. 3 points. बिग टिकट परचेज के लिए सबसे पहले चीज है वो कहाँ से बाय कर रहे हैं. Of course, the trust value. Trust value. You have to trust the jeweler. You have to understand the jeweler. जैसे न्यू, मैं आपको अभी जिस हमारे अपन बात कर रहे थे कि न्यू एज ब्रांड है या इट्स अ ओल्ड लेगेसी ब्रांड, so that plays a major part. जैसे आप हाई टिकट वैल्यू परचेज कर रहे हैं तो I think legacy brand has an upper hand in that. Upper hand in that, क्योंकि इतने साल से you have that trust. हाँ, हम ज्वेलरी मार्केट में हैं, जो ट्रस्ट वैल्यू होगा इसलिए हम इतने साल से Of course. वी आर देयर इन दिस बिजनेस. सो एक वो पॉइंट है. एंड सेकेंड पॉइंट, आजकल ट्रांसपेरेंसी इतनी हो गई है कि there is authentication certificates everywhere. So for everything actually. Yeah, you have to, वो एक चीज देखना चाहिए how authentic the product is. Of course, you have that certification. The market is very transparent. Who is giving you that transparency? And third point is the price breakup. Actually, what you are paying, you should know. What you are paying. Paying you should know, and हर consumer को ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर आप बड़ा सामान ले रहे हो, सो इसका ये प्राइस ब्रेकअप है. ओके. काफी सारे ब्रांड्स ऐसे हैं कि दे जस्ट डोंट गिव प्राइस. यस. या ये पीस इतने का है. आई फील इट्स अ रिप ऑफ फॉर द कंज्यूमर, बिकॉज आफ्टर उनका भी हक होता है जानने का कि हम इसका पैसा इतना दे रहे, इसका पैसा इतना हो रहा है. दैट ब्रेकअप इज नीडेड सो दैट देयर इज क्लैरिटी. एथिकली आल्सो इट शुड बी लाइक दैट. यस, एथिकली ये पीस इतने का, ये डोंट आस्क फॉर द ब्रेकअप. दैट इज लिटिल, इट शोज द ईगो ऑफ द ब्रांड. या, सो आई थिंक दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट. Clarity and transparency is also very important. So that's one point. 3 पॉइंट दिए ना मैंने आपको कि legacy brand, legacy, फिर बाद में authentication and transparency. Great. 3 point. I missed out. I'm so sorry. No problem. It's a legacy brand, transparency and authentication. If you are buying, I mean, big buying, so you should have the value of your money. You should know the worth of what you're spending. So that's very nice of him. Authentication, a legacy brand, not only legacy, a trustworthy brand. Trustworthy brand, and transparency and
authentication or I mean the breakup of what you are paying. Each Customer and every should know details what they are paying for. Great. आपके लिए ब्राइड के लिए क्या वो एडवाइस है जो उनको प्रेशर होता है हमेशा कि फैमिली की चॉइस का ले या खुद की चॉइस का ले? सो ऐसा क्या एडवाइस आप दे सकते हो कि शी कुड बी लिटिल रिलैक्स्ड? आई थिंक मेरा ये एडवाइस रहेगा ब्राइड को कि प्रेशर तो नहीं लेना चाहिए, एंड दे शुड एक्सप्रेस देमसेल्फ, दे शुड लाइक कम्युनिकेट विद देयर पेरेंट्स, विद देयर फैमिली. वो कम्युनिकेशन बहुत नेसेसरी है. काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि ब्राइड कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, बट दैट कम्युनिकेशन इज़ वेरी नेसेसरी टू टेल देयर पेरेंट्स दैट दिस इज़ व्हाट आई वांट एंड दिस इज़ माय चॉइस. सो इसमें रादर ब्राइड को एडवाइस देने की जगह हमें कहना चाहिए कि हम पेरेंट्स को एडवाइस दें कि डोंट कीप प्रेशर्स ऑन ब्राइड. एंड कि काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि पेरेंट्स अपना चॉइस ब्राइड्स पे पुश करते हैं कि अच्छा ये ऐसा नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसा अच्छा लग रहा है, आप एक काम करो ऐसा ले लो. Even though bride is... So I think the family should understand that that's her day and the only day in her life. So it should be everything about her, not about what they think. So and if that communication, if that's there, then it's very easy. And I don't think so. एक father के लिए daughter की wedding it's the biggest dream. So if the communication is there, जैसा आपने कहा, तो I don't think so कि bride को इतना pressure आएगा parents की तरफ से, क्योंकि इसमें educate करना है हमें family को rather than bride को. So I would request all the parents of bride to be that consider only the bride choice because वो उसका दिन है और एक लौता दिन है उसकी लाइफ का. दैट्स द बिगेस्ट डे ऑफ हर लाइफ एंड ऑफ कोर्स फॉर यू. सो बट आई वुड सजेस्ट ऑल द पेरेंट्स एंड फैमिलीज दैट लेट ब्राइड टू बी हर सेल्फ while doing purchase of jewelry, clothes or whatever. It's her day, so let it be like one. आपको क्या लगता है जो ज्वेलरी वेडिंग के लिए बाय करनी चाहिए वो सिर्फ वेडिंग को ध्यान में रख के बाय करनी चाहिए और उसका फ्यूचर यूसेज को भी ध्यान में रखना चाहिए? व्हाट इज मोर प्रैक्टिकल? Obviously future usage is more practical so that the brides can enjoy wearing the jewelry. ऐसा नहीं कि एक बार पहन लिया और फिर वो लॉकर में ही पड़ा रहे. बट अगेन ब्राइड को वेडिंग के लिए हैवी ज्वेलरी पहननी है. सो इन दैट केस फ्यूचर का यूजेज कैसे कंसीडर कर सकते हैं उसमें? तो अभी क्या उसमें आजकल जैसे ज्वेलरी आई थिंक इट्स अवेलेबल एवरीवेयर, डिटैचेबल मल्टी यूजेबल ज्वेलरी आने लगी है. बड़े नेकलेसेस लेते हो तो उसके 2 पीस 3 पीस होते हैं. यस. सो दैट्स आई थिंक यू हैव टू बी रियली स्मार्ट that you have to identify this problem कि आप ज्वेलरी ले रहे हो तो आप ऐसा ज्वेलरी सिलेक्ट करो कि वो वेरेबल हो, not only for lockers. Lockers. And again it's a choice. Yes. किसको लगता है कि हम we want to wear the biggest piece possible, so it's the bride's choice. और किसको लगता है कि नहीं हम प्रैक्टिकल यूज के लिए ज्वेलरी हमें लेना चाहिए. तो अगेन और मैं ऐसा मानता हूँ द ज्वेलरी शुड बी ऑलवेज मतलब classic, whether it is heavy or light or regular wear, it should be classic. So इसमें ऐसा भी हो सकता है ना, if once you take the heavy, अगर आप bride को पहनना है कि मुझे तो heavy चाहिए, it's always we can customize after its usage. या exchange करो या they always have that option. 100% bride के पास वो होता है कि आप एक दो बार आपने बड़ा ज्वेलरी पहन लिया फिर then you can exchange it for smaller pieces. But or again, make some customization. Or make some customization so that more usable. So brides, you have all the options. Don't be so stressful. If you want heavy piece, just go for it. After wedding, it can be customized to more variable design. So it's your take. Of course, it's your day. So go for it. Please share your experience with Javeri brothers like Pranav Javeri and Pratik Javeri. It's been like almost 3 years हम साथ में जुड़े. तो your experience with Javeri brothers? So experience बहुत अच्छा रहा है. After collaborating with you guys हमको मौका मिला है to show our jewelry in different state like Gujarat and हमको brand recognition मिला है to participate in your events and I think it's been great. बहुत अच्छा experience रहा है. Everything is turned out fruitful and we are looking forward for more such events. So pleasure is entirely
entire hours to have such kind of brand in our shows. Thank you so much. Thank you. So we'll end this podcast with some rapid fire. Yeah. I would request कि हमें एक word या एक sentence में उसका answer मिले तो that would be little fun. What do you think? Matching jewelry with your outfit is little overrated? No, it should be like that. Yeah, it should be like that. I think you should match your jewelry. पहले jewelry फिर outfit. Not outfit and jewelry. पहले jewelry फिर outfit. Because outfit पे you have ample of options. Big cricket, buying too much or too fast? Too fast. Too much is not a regret. Yeah. Buying too fast is. One trend you'll think will disappear soon for wedding jewelry. Heritage. Yeah. Or you think it's gonna disappear soon? Yeah, it is gonna disappear soon. Mama ka suna. Trust your gut. Or other family members. What do you think? Or stick to a trend. Trust your gut and Mama ka suno. Oh, great one. That's a good pick. One piece you think कि कभी ब्राइड को नहीं लेना चाहिए but वो लेते. बाजूबंद. बाजू. Yeah. Not wearable at all. Yeah, not wearable, but again it's the personal. Yeah, it's a traditional piece, but जैसे बाजूबंद, कमर पट्टा, चोटी, वो सब I feel it should avoid. You should avoid. Better to take another jewelry which is more wearable. Yeah, more wearable. Great. So yes, Mr. Yes, thank you so much. We had a great podcast and thank you. So insightful, I think. So viewers, we really thank Mr. Yes to advise or guide brides and their family for their wedding jewelry shopping. So see you next time with another interesting subject in our podcast. Till then, take care of yourself. Thank you.